MKS लाइव चैनल में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए MKS चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। MKS चैनल आपके पसंदीदा दैनिक मुरादनगर की शान राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का लाइव न्यूज चैनल है। संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और 3/4 बहुमत से दोबारा जीतकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने सोशल डिस्टेंस के साथ सुरक्षित मतदान की व्यवस्था पर आयोग को साधुवाद दिया। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सभी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगा। सीटों के बंटवारे के संबंध में पूछे जाने पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लगातार वार्ता चल रही है, शीघ्र की निष्कर्ष निकलेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होता है, सब जुड़वा भाई होते हैं। सभी दलों को उचित हिस्सेदारी मिलेगी। भाजपा सभी सीटों पर जीत के लिए पुनर्तः जिम्मेवार होगी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के बयान की चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि जब तक गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर निर्णय नहीं होता है, अपनी बातें रखने के लिए सभी दल स्वतंत्र हैं। देखिए डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की बात। क्यों कर रहा है यह भी तो बताए। एमएसपी नहीं है कि उसको कोई छुएगा। हमारे यहाँ मंडी व्यवस्था पहले भी नहीं थी। हमारे यहाँ एमएसपी पर पैक्स है। जहाँ मंडी व्यवस्था है वहाँ पे चावल मिलों के बंधुआ मजदूरी के तरह के हालात हो गए थे किसानों को। अगर किसान को कोई ज़्यादा पैसा भी देता है तो भी वह अपने जिस मंडी में उसको सामान बेचना है उसके बाहर वह बेच नहीं सकता था। इस मंडी व्यवस्था से निकालने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आपको मर्जी है, आप एमएसपी पर बेचिए। आपको कोई बाहरी व्यक्ति ज़्यादा दाम दे रहा है तो बाहर बेचिए। पटना में जो कुछ हुआ है, पता चला है कि जो भाजपा के वर्कर थे पार्टी कार्यालय में या आसपास, उनको मारपीट पर उतारू होना पड़ा। क्यों ये स्थिति आई? माननीय जाप के जो अध्यक्ष हैं उनके चरित्र के बारे में सभी को पता है। आज भी पूरे देश की जनता जानती है कि अजित सरकार के साथ क्या हुआ था। आज भी देश की जनता जानती है कि ब्रिज बिहारी के साथ क्या हुआ था। आज भी देश की जनता जानती है कि पूर्णिया से ही सारे चीनी सामानों की स्मगलिंग किन लोगों के द्वारा होती थी। और चुनाव में इस तरह के जो अजीबोगरीब कैरेक्टर हैं वह चुनाव में फोकस तो पा सकते हैं, वोट उन्हें कोई नहीं देगा। जनता पार्टी चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करता है। चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि किस प्रकार से सभी कार्य संपन्न होंगे और उसमें कोरोना का भी फैलाव बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए जो भी मानदंड चुनाव आयोग ने अपनाए हैं उनका हम सब स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए 3/4 से ज़्यादा बहुमत से चुनाव जीते, इसकी पूरी जिम्मेवारी लेती है। और हमारे कार्यकर्ता एनडीए को 3/4 से ज़्यादा बहुमत दिला करके इस देश में जो बिहार का सही मायने में योगदान होना चाहिए उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर पैमाना क्या रहेगा? समय आएगा तो सबसे पहले मैं आप सबों को बताऊंगा। सीट शेयरिंग की चर्चाएं चल रही हैं और शीघ्र ही हम इसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। एनडीए पूरे तौर पर एकजुट है और एनडीए में आपस में बातचीत करके जो भी सीट शेयरिंग होगी अब शीघ्र आपको इसकी घोषणा चिराग पासवान जो है करती है और धन्यवाद देती है कि कोरोना के समय की परिस्थितियों को देखते हुए और लोकतंत्र के पर्व को देखते हुए दोनों भाग्य है कि आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गए। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। विश्वकर्मा जी, अब आदरणीय अध्यक्ष जी संयुक्त तौर पर अपनी बातों पर पहले अखबार के डिप्टी न्यूज एडिटर आदरणीय विवेक त्रिवेदी जी
डेल न्यूज के आदर में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अन्य जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।